अरे आ रही हूँ। पता नहीं कौन है इतना दरवाजा पीटता जा रहा है। अब अंदर से आने में टाइम तो लगता है। आ रही हूँ। अरे क्या है मम्मी, इतनी देर लगा दी आपने गेट खोलने में, कहाँ थे आप? अरे ये अंजलि क्या हालत बना रखी है। सारे बाल बिखरे हुए, ना हाथों में चूड़ियां, ना कोई मेकअप। क्या है ये सब? मेरी जिंदगी बिखर गई है। आपको भी मेरे बाल दिख रहे हैं बिखरे हुए, मेरी हालत दिख रही है। मम्मी मैंने ना अब उस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये उस आदमी क्या होता है? पहले तो नाम लेती थी, तुझे कितनी बार मना किया था कि गौरव को नाम से मत बुलाया कर, ए जी ओ जी कुछ ऐसे बुलाते हैं। तू तो बिल्कुल बेशर्म होती जा रही है। ये क्या तरीका है? क्यों नहीं रहना वहां पे? क्या हुआ है? बता दूंगी क्यों नहीं रहना। ये नहीं दिख रहा मम्मी आपको कि बेटी किस हालत में आई है, कैसे आई है? एक बार बिठा ही लूं, उसे पानी पिला दूं, आते ही थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ते जा रहे हो आप। आजा, मर ले, बैठ, पहले पानी पिलाती हूँ तुझे। अरे लड़की चौथे दिन लड़ाई करके आ जाए तो एक माँ क्या करेगी? बता हुआ क्या है? तेरे ससुराल वालों ने कुछ बोला है तुझे क्या? नहीं मम्मी, वो तो मम्मी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहते। पर मम्मी मुझे ना गौरव पसंद नहीं है अब। हे राम, अब गौरव पसंद नहीं है? अरे मंगनी के टाइम तो उसके साथ ऐसे घूमने जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था तुझे। वन सवन्ना पानी है, वन सवन्ना खानी है, कमी क्या है तुझे वहां पे? गौरव मेरी कोई बात ही नहीं सुनता मम्मी। सुबह से लगती हूँ मम्मी मैं घर के काम करने, रात तक घर के काम करती हूँ, लेकिन उसके पास तो कोई टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ना मम्मी मुझे शाम को शॉपिंग करवाने लेके जाता है, ना मम्मी मुझे कभी मूवी दिखाने लेके जाता है, ना कभी मुझे होटल में खाना खिलाने लेके जाता है। झूठ ना अंजलि, तू किसी और को बोली हो। अरे मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझे ना अच्छी तरह तेरा सब पता है। और कौन से तू घर के काम करती है? सारी तो काम वालियां लगी हुई हैं। तू ना परछाई है, मेरी परछाई। मैं तेरा ना सब कुछ समझ रही हूँ, कितनी बिगड़ी हुई है तू। गौरव को तो मैं बचपन से जानती हूँ, उसके मम्मी पापा पता कितने अच्छे हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे बिगड़ी हुई तो ये मेरी औलाद है। पर एक बात ना याद रखना, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि तुझे जब मर्जी लड़ाई करे मायके आ जाए और आराम से टैचियां पटके यहाँ पे रह जाए। अरे समाज में मुंह दिखाना होता है। मैंने भी मुंह दिखाओ समाज में, चाहे ना दिखाओ, मुझे क्या। पर मम्मी एक लड़की ससुराल से लड़के मायके ना आए तो और कहाँ जाए? कोई बात नहीं मम्मी, पापा को घर आने दो, मैं पापा से करती हूँ बात फिर। अच्छा, तो अब तक 33 सालों से तेरे पापा मेरी सुनते आए हैं, आज तेरे पापा तेरी सुनेंगे। बोल देंगे तुझे कि एक टैची क्यों लेके आई है बेटा, 5-7 टैचियां और उठा लानी थी तूने। चलती बन यहाँ से। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो चुप करके सहन कर लूंगी कि बेटी रोज टैची उठाए और यहाँ पे चली आए। अरे मायका है, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। अरे बातों से बात होती है, जाके बात कर, गौरव के साथ अपनी बात सुलझा। पर घर तेरा ना वही है, तुम्हारा बच्चा भी है, अभी अभी स्कूल की फीस भरी है उसकी। तू क्या चाहती है कि वो यहाँ पे पलेगा? यहाँ यूं नहीं पलने वाला, अपने घर पे पलेगा और तू भी अपने ससुराल में रहेगी। सुन गया? ये अपनी अटैची उठा। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो मैं ऐसी तेरी हर हरकत सहन करती रहूंगी। मैं तुझे आज चाय पानी भी नहीं पूछने वाली। उठा अटैची और चलती बन। समाज में मैंने मुंह दिखाना होता है। जा यहाँ से। गौरव को मैं फोन कर दूंगी, आ जाएगा बस स्टैंड से तुझे लेने। चलती बन अपनी अटैची उठा के। अभी फोन कर देती हूँ, आ जाएगा तुझे बस स्टैंड से लेने। परेशान कर रखा है ऐसे ही, दिमाग खराब करने मुंह उठाती है, रोज चली आती है। अरे एक माँ के हाथ में ही होता है लड़कियों को सुधारना। अरे बात बात पे ससुराल वालों की गलती निकाल देते हैं। आज वो आदमी बन गया, कल को पति था, बात अच्छी अच्छी बातें होती थी मीठी मीठी। मेरे ससुराल वाले तो बड़े अच्छे, 4 दिन के बाद ऐसी लड़कियां बिगड़ जाती हैं, बदतमीज। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो इनकी ऐसी गलतियां सहन करती रहूं। तो आज दोस्तों मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये मैंने स्टोरी बनाई है कि कुछ माएँ बेटियों का घर खराब करती हैं, और ये सच है। बहुत सारे लोगों को ये चुभ रही होगी और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि लड़के की माँ भी तो करती है खराब। ठीक है, करती होगी। जो आज की स्टोरी है वो लड़की की माँ के ऊपर है, अगली स्टोरी लड़के की माँ पे भी बनेगी कि कैसे कैसे बहुओं को परेशान करती है। पर कुछ लड़कियां ऐसे तंग करती हैं, बात बात पे ससुराल में नखरे दिखाती हैं, तंग करती हैं, अटैचियां उठाती हैं, मायके की धौंस दिखाते हुए वापस भाग आती हैं। ऐसी लड़कियों को माँ को यही चाहिए कि 2 कान के ऊपर थप्पड़ लगाए और बोले कि अब तेरा ससुराल ही घर है। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट तो एक दूसरे के लिए बनना पड़ता है। 1-2 अनजान लोगों की शादी जब भी कोई अरेंज मैरिज होती है
दो अनजान लोगों को माता पिता पसंद करते हैं, उनकी सारी चीजें देख के उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद उनको चाहिए कि परफेक्ट कोई नहीं होता, एक दूसरे की कमियों को एडजस्ट करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को अच्छे से पसंद करें, तो बस तभी लाइफ चलती है दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लेना। बाय।